हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 3 और 4 सितंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो 23 सितंबर की क्लास को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ही किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है, तो एमएल मैक्रोन को। तो एमएल मैक्रोन है, ये वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और यहाँ इनको जो ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक है इनसे सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो समिति है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लूसोन स्विट्जरलैंड के अंदर है। वर्तमान में हेड है थॉमस वोग और 33वां ओलंपिक है, ये पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ है। 23 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये मनाया जाता है और पहला ओलंपिक हुआ था 1896 के अंदर एथेंस ग्रीस में। ओलंपिक ऑर्डर, तो ओलंपिक ऑर्डर ये स्वर्ण पदक है, ये इनके द्वारा दिया गया था एमएल मैक्रोन को, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ओलंपिक ऑर्डर, तो ओलंपिक ऑर्डर से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया है। इंडियन ओलंपिक जो ये समिति है इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो पीटी उषा है। 33वां ओलंपिक है, ये लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होंगे। पेरिस ओलंपिक के अंदर ही पहला स्थान यूएसए का है और भारत का स्थान है 71वां। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो फ्रिज टोपी है, ये यहाँ का शुभंकर है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 133वें ड्यूरेंट कप का खिताब किसने जीता है, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा ही जीता गया है। तो ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। शुरुआत 1888 के अंदर हुई थी, पहली बार हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर। कोलकाता, काकरासर असम, जमशेदपुर और शिलोंग के अंदर इसका आयोजन किया गया था। विजेता, तो पहले स्थान पर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, जॉन अब्राहम ये पहले स्थान पर है। उप विजेता है मोहन बागान क्लब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए ही किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो नवाब सिंह कमेटी है, इनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है और ये पंजाब हरियाणा की सीमा पर है शंभू सीमा। शिवरमन समिति का संबंध है नाबार्ड की स्थापना की गई थी इनकी सिफारिश पर ही 12 जुलाई 1982 को। और राधा कृष्ण समिति बनाई गई थी पेपर लीक को रोकने के लिए। हाथरस कांड की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी जस्टिस ब्रिजेश कमेटी। नरसिम्हन कमेटी का संबंधित है बैंकिंग रिफॉर्म से। यंग हिल्टन आयोग की स्थापना है, तो इनकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। 42वां संविधान संशोधन है, इसके तहत ही मौलिक कर्तव्य वो जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। विश्वनाथ गोल्डन समिति की मतलब ये समिति है वो किस पर आधारित है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। वायुसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो तेजिंदर सिंह को। और 8 अक्टूबर 1932 को ही वायुसेना है इसकी स्थापना की गई थी। देवा के क्या है, तो नभः स्पर्शम दीप्तम। और वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो वीआर चौधरी हैं, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अभी 1-2 दिन से आपकी क्लास वो कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी, लेकिन आगे से मैं प्रोमिस करती हूँ आपकी क्लास वो कंटिन्यू आएंगी। और जो राजस्थान की मैंने बोला था कि राजस्थान करंट और जीके की क्लास है वो भी मैं 1 सितंबर से लेके आऊँगी, लेकिन वो भी प्रॉपर मैं नहीं करवा पाई हूँ। लेकिन कल से वो क्लास वो आपकी कंटिन्यू होंगी। जीके क्लास है वो मैं मतलब जो आर्ट्स एंड कल्चर, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, जैसे सीईटी एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल का, तो वो एग्ज़ाम तो अब सितंबर के अंदर ही है। फिर आरएस की वैकेंसी भी आ गई है, एसआई की वैकेंसी रद्द होने वाली है और भी बहुत सारे टीचर की, मतलब जो राजस्थान जीके तो उनके अंदर सारा एग्जाम के अंदर आएगा। और मैं भी राजस्थान के ही एग्जाम के प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे लिए भी बेनिफिट है और आपके लिए भी होगा वो। तो राजस्थान के जीके और साथ में राजस्थान की जो करंट अफेयर्स है वो भी मैं लेके आऊँगी। और जो कुमार गौरव सर के द्वारा जो क्लास करवाई जाएगी वो तो मैं कंटिन्यू करवाती रहूँगी। तो आपको ये बताना है कि मैं इसी चैनल पे राजस्थान वाला मतलब स्टार्ट करूँ या फिर उसके लिए अलग से राजस्थान के लिए कोई अलग चैनल बनाऊँ और उस पर राजस्थान की क्लास वो लेके आऊँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है, तो इनका नाम है प्रीति पाल। तो उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर के अंदर ही पदक वो जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर पहला गोल्ड अवली लेखरा ने जीता है शूटिंग के अंदर। सेकंड गोल्ड है वो नीतीश कुमार ने जीता है पैरा बैडमिंटन के अंदर, SL3 इनकी कैटेगरी है और यूके इन्होंने हराया है। थर्ड है वो सुमित अंतन ने जीता है भाला फेंक के अंदर। योगेश के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है भाला फेंक के अंदर। निषाद कुमार ने भी सिल्वर मेडल जीता है हाई जंप के अंदर। T47 इनकी कैटेगरी है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय कैबिनेट ने ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ही साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात के अंदर। तो 3300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 60 लाख चिप्स का निर्माण है वो प्रतिदिन होगा। मंजूरी दी है 2 सितंबर 2024 से मोदी जी के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 2 बार लिखा गया है, ये 6 नंबर का था, ये 7 नंबर का है। लेप्टोस्पाइरोसिस के प्रकोप से कहाँ पे 121 मौतें हुई हैं? तो केरल के अंदर। और वहाँ क्या है? तो चूहे के मूत्र में ही लेप्टो जो स्पाइरोसिस जीवाणु है पाया जाता है, और चूहे की आबादी है उसमें वृद्धि होने के कारण ये प्रकोप बढ़ रहा है। वर्षा व अपशिष्ट है ये कुप्रदन के कारण ये बढ़ रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहाँ पे आयोजित हुई है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और हॉकी इंडिया के वर्तमान में हेड कौन है? तो दिलीप ट्रिकी है। वाराणसी के अंदर ही वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की गई है। एशियाई गेंदों के संरक्षण के लिए ही महाराजगंज उत्तर प्रदेश के अंदर इस संरक्षण के लिए खोला गया है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश का पहला गिलास इकाई बोल है। धनुष बाण की आकृति का है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ही अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 1 सितंबर को। ध्येय वाक्य है हर ग्राहक महत्वपूर्ण है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण दिवस है, ये 1 से 7 सितंबर के मध्य मनाया जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, खेल श्रेणी में ही फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा है, इनको सम्मानित किया गया है खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड से। तो यंग लीडर्स अवार्ड है, इसकी स्थापना 1927 में की गई है घनश्याम दास और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा। सुझाव महात्मा गांधी ने दिया है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में हेड है अनीश शाह। मनोरंजन यूथ जो आइकॉन अवार्ड है ये आयुष्मान खुराना को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का अवार्ड है ये अमन गुप्ता को दिया गया है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। 4 सितंबर की देखते हैं। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किसने की है? तो दक्षिण अफ्रीका देश ने। तो TTOS योजना क्या है? तो ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, शुरुआत दक्षिण अफ्रीका ने की है। तो भारत और चीन के नागरिकों के लिए दक्षिण अफ्रीका के अंदर घूमने के लिए विशेष वीजा प्रणाली है वो शुरुआत की गई है। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है और घास के मैदान वेल्स कहलाते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं साइरिल रामाफोसा। राजधानी 3 है, प्रिटोरिया है, केप टाउन है और ब्लोम फाउंटेन, ये 3 राजधानी है यहाँ की। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीक अमेरिकी फर्म कौन सी है? तो इसका नाम है बर्कशायर हैथवे। तो ये बर्कशायर हैथवे है, ये 1 ट्रिलियन मार्केट कैप मतलब पाने वाली ही पहली नॉन टेक्निकल फर्म है बन गई है। तो बर्कशायर जो हैथवे फर्म है ये USA की है। वॉरेन बफेट है ये इसके संस्थापक हैं। 10 लाख करोड़ प्लस वार्षिक राजस्व पाने वाली भारत की पहली कंपनी तो ये रिलायंस है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास का कितना पूर्वानुमान व्यक्त किया है? तो 7%। तो विश्व बैंक के द्वारा ही ग्रोथ रेट है ये पहले तो 6.6% बताई थी, अब 7% बता दी, जो कि विश्व में सबसे तेजी से वृद्धि वाला भारत ही बताया है। विश्व बैंक और IMF है, इन दोनों की स्थापना 1944 के अंदर की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर USA में। और विश्व बैंक की और इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक के वर्तमान में हेड है अजय भंगा। और IMF के 190वां सदस्य देश है एंडोरा, वर्तमान में हेड है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और SDR मुद्रा, तो इसके अंदर 5 मुद्राएं शामिल हैं, जिसमें USA की है, UK की है, जापान की है, चाइना की है, रूस की। तो ये मुद्राएं शामिल हैं IMF के अंदर, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एंटी रेप बिल अपराजिकता किसने पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। तो अपराजित महिला एंड बाल विधेयक पेश किया है ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल जो विधानसभा उसने पारित कर दिया है। एंटी रेप बिल है जो कि महिला रेप कि जो भी अगर किसी महिला से रेप होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो दोषी को मृत्युदंड की सजा वो दी जाएगी। नाबालिग के साथ में रेप हो गए तो दोषी को आजीवन या फिर उनको मृत्युदंड की सजा होगी। महिला के साथ में रेप होगा तो दोषी को आजीवन की सजा होगी। 21 दिन के अंदर ही रिपोर्ट है वह पेश की जाएगी। 52 विशेष न्यायालय है वो भी स्थापित किए जा रहे हैं। और बिल पास कौन करेगा? तो गवर्नर। अगर गवर्नर नहीं करेगा तो ये राष्ट्रपति के पास में भी भेज सकता है।
धन विधेयक है, ये सबसे पहले लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक को नहीं बुलाई जाती और संविधान संशोधन पर भी जो संयुक्त बैठक है ये नहीं बैठाई जाती। संयुक्त बैठक है इसके हेड कौन होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे दर्ज हुआ है, तो ईरान के अंदर। तो ईरान का एयरपोर्ट है डेरेस्टन एयरपोर्ट है, यहाँ पर 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान जो कि धरती का सबसे उच्चतम तापमान है ये दर्ज किया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान है। नए राष्ट्रपति है मसूद पेजेशियन है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। एससीओ का 9वां सदस्य देश ईरान बना है और ब्रिक्स के अंदर भी जो 5 नए देश शामिल हैं उनमें ईरान भी शामिल है। ओमान की राजधानी मस्कट है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो ब्रुनेई की। तो भारत और ब्रुनेई के जो संबंध है उनको 40 साल हो गए हैं और ब्रुनेई है ये बोर्निया द्वीप पर स्थित है। राजधानी है बंदर शेरी बागवानी। आसियान है, तो जो ब्रुनेई है ये भी आसियान के सदस्य देश है उसमें भी शामिल है। पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा भी हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर ही सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है, तो भाला फेंक के अंदर। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में ही 3 जो गोल्ड है वो जीत चुके हैं। पहला जीता था अवनी लेखरा ने, सेकंड जीता है नीतीश कुमार ने और थर्ड जीता है सुमित अंतल ने। 70.59 मीटर दूर भाला फेंका है इन्होंने और खुद का ही इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है पेरिस ओलंपिक के अंदर। और इनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी गोल्ड मेडल जीता गया था और अवनी लेखरा के द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया था। तीरंदाजी में ब्रॉन्ज है वो शीतल देवी ने जीता है। सुभाष यथिराज बैडमिंटन के अंदर सिल्वर मेडल जीता है SL4 वर्ग के अंदर। महिला वर्ग बैडमिंटन के अंदर ही सिल्वर मेडल है वो मुरुगेसन के द्वारा जीता गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के अंदर आयोजित तुआकू मुहिरीज स्क्वैश ट्रॉफी 2024 के अंदर ही अभय सिंह ने एकल खिताब जीता है, तो मलेशिया के अंदर। तो तुआकू मुहिरीज स्क्वैश ट्रॉफी 2024 है, इसका होस्ट मलेशिया है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है। पुरुष के अंदर विजेता अभय सिंह है और हॉकी का जो सुल्तान अजलान शाह कप है ये जापान ने जीता है। उदार शक्ति समुद्र लक्षण अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया के मध्य ही किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का जो सह आयोजन कहाँ पे करेंगे, तो पेरिस के अंदर। तो विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन है इसका होस्ट फ्रांस ही है, को होस्ट है भारत और यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई है। हेडक्वार्टर पेरिस में है। हेड है वर्तमान में आंद्रे एजोले। 46वां सत्र है ये नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर हुआ है। भारत का 43वां स्थल है मोईदम असम और अमूर धरोहर के अंदर ही 15 शामिल है। 22 पर रिजर्व, तो 12वां शामिल हुआ है पन्ना और फर्स्ट था नीलगिरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए किसी डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी के अंदर ही पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है, तो केरल। तो केरल सरकार के द्वारा ही ये जो अभियान है ये शुरू किया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो असम राज्य दर्शन करवाया है सर के द्वारा उसका मैं कंप्लीट रीजन है एक क्लास अलग से ही ला दूंगी, तो वो क्लास भी मतलब 1-2 दिन के अंदर मैं करवा दूंगी। थैंक यू। राज्य दर्शन के अंदर आज असम राज्य दर्शन है इसका रिवीजन करवा रही हूँ। ये जो सर के द्वारा आज की क्लास करवाई गई है वो तो नहीं, ये पुराने मेरे पास में लिखे हुए हैं। आज वाले जो करवाए हैं वो भी मैं रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दूंगी। तो देखते हैं, असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और पहली महिला CM है यहाँ पर सैयद अनवरा तैमूर। वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं और हाल ही के अंदर राजस्थान से भी चुने गए थे गुलाब चंद कटारिया, ये असम के गवर्नर थे उससे पहले। निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मतलब जो उच्च न्यायालय ये कहाँ पे है यहाँ असम का, तो गुवाहाटी के अंदर है। कामाख्या मंदिर असम के अंदर ही है। अम्बुबाची मेला भी यहीं पर लगता है। सत्रिया यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। बिहू फेस्टिवल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है और सबसे बड़ा नदी द्वीप है। डिगबोई पहला तेल का कुआं है। तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। कामरूप ये असम का पुराना नाम है और IIT गुवाहाटी है, इनके द्वारा परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर वो भी लॉन्च किया गया था। बगरुमा फेस्टिवल जो नृत्य है ये भी असम का ही है। MP गंगा विलास है, ये बांग्लादेश से असम के जो डिब्रूगढ़ है इनको जोड़ेगा, 3200 किलोमीटर है।
आधुनिक असम के जनक कौन है? तो गोपी चंद बारदोलाई है। तो इनका नाम है वो भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।